Good morning. Standard plus 2. Poem A Roadside Stand. Half of the poem we have completed 2 times. Today we are going to discuss the rest of part of this poem. A roadside stand. पूरी व्याख्या एक गरीब व्यक्ति, मजदूर, छोटा किसान, उनका वर्णन किया है कि वो आजीविका चलाने के लिए किस प्रकार गांव में एक सड़क के किनारे जाकर ढाबा खोलता है और उसमें अमीर लोग ख़रीदारी करने से हिचकिचाहट करते हैं, यानी कि थोड़ा सा अपने आप की वो तौहीन मानते हैं, जबकि वो छोटा किसान, मज़दूर खेत में होने वाली तोरी, कद्दू इस प्रकार टोकरियों में रख लेता है कि कोई खरीदे। हमने समाज में देखा है कि रेहड़ी पर जो गरीब आदमी सब्जी बेचता है, उससे हर एक कोई कहेगा कि आप महंगी दे रहे हैं, कोई कुछ कहेगा, और बड़े मॉल और बड़ी शॉप पे जाता है तो जितना बिल होता है उतना तुरंत दे देते हैं। तो ये एक नियम ही बना हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, सारो दुख, ट्रस्टिंग विश्वासघात। कहता है so much as the trusting sorrow of what is unsaid, कि वो जो मजदूर है, किसान है, दुकान पर बैठा है, उसके चेहरे पे दुख तकलीफ़ है, कह नहीं रहा है, लेकिन वो समझ रहा है कि विश्वासघात है, कि अमीर लोग जो सड़कों पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी दुकान पे रुकने का या कुछ लेने का कष्ट नहीं करते। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, उसमें बैठा हुआ वो दुकानदार, मज़दूर, छोटा किसान कहता है कि सड़क के किनारे हम आपको अच्छी और नई चीज़ उपलब्ध कराने के लिए एक खोखा रखा है, ढाबा बनाया है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, केवल इसलिए ताकि शहर के लोगों के पास, धनवान लोगों के पास बहुत पैसा है, उसमें से हमारे ढाबे से कुछ ख़रीदारी करके सब्जी के रूप में, फ्रूट के रूप में, खाने के रूप में, चाय के रूप में, यदि वो यहाँ पर रुकेंगे तो नेचुरल कुछ ख़रीदारी करेंगे, और ख़रीदारी करेंगे तो जो शहर का पैसा है उसमें से कुछ अंश हमें भी मिलेगा, ताकि हम अपने परिवार का ठीक प्रकार से ध्यान रख सकें। टू ट्राई इफ़ इट विल बी नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, क्या कहता है? मेक अवर बीइंग एक्सपेंड आपने मैथ में देखा होगा, फैलाना, ताकि वो कहता है किसान, मजदूर की हम भी अपने परिवार को ठीक प्रकार से पाल सके, हमारे भी बच्चे हैं, उनकी भी कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, हम उनको पूरी कर सकें, लेकिन अपनी मेहनत के द्वारा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, मूविंग पिक्चर्स टीवी में या चलचित्र में अच्छा जीवन जो हमारे बच्चे देखते हैं, लान बड़ा अच्छा है, झूले हैं, कहीं पार्क है, कहीं जू है, तो हम भी मेहनत करके हम अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सकें, केवल मेहनत के बलबूते पे। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, यहाँ पर कवि कहता है कि जो सत्ता में है वो कहते हैं कि हम गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, विपक्ष कहता है कि ये कुछ नहीं करे, यदि हम सत्ता में आएंगे तो आप लोगों के लिए ये करेंगे। लेकिन दोनों ही प्रकार के पॉलिटिशियन, राजनीतिक लोग गरीब लोगों के लिए, गरीब किसानों के लिए कुछ भी नहीं करते, केवल सब्ज़बाग दिखाते हैं। अभी हिंदुस्तान में देखा एक दृश्य, आधा हिंदुस्तान सड़क पर पैदल जा रहा था। कौन जा रहा था? जो गरीब था, लाचार था, किसान था। पैसे वाले हवाई जहाज़ में जा रहे थे, बसों में जा रहे थे। तो इस गरीब का दर्द सरकारें नहीं सुनती। इट इज़ द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल दयनीय, ये जो किसान है, कहता है इस प्रकार की अखबार और टीवी में खबर आई। क्या खबर आई? कि जो ये गरीब हैं, पिटीफुल दयनीय हालत में लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट, इन्हें खरीद लिया जाएगा। यहाँ कभी का मतलब इन्हें खरीद लिया नहीं जाएगा, इनकी छोटी मोटी ज़मीन है उसको खरीद लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा शहर की आबादी बढ़ती है, सेक्टर कटते हैं, 4 लोन होता है, कोई कुछ होता है, तो इनके पास जो ज़मीन है उसको खरीद लिया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन,
और मर्सीफुली होता है दयापूर्वक। गैदर्ड इन, इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, यानी कि ये लोग जब उजड़ जाएंगे, इनकी ज़मीन खरीद ली जाएगी तो इनकी कॉलोनी शहर से बाहर एक गांव के रूप में विकसित कर दी जाएगी, जहां पर क्या मिलेगा, वहाँ पर थिएटर, सिनेमा हॉल होंगे, बड़े बड़े स्टोर होंगे, बड़े बड़े मॉल होंगे, अच्छी मार्केट होगी। किस लिए? ताकि जो इन्होंने ज़मीन बेची है, जो पैसा मिला है, वो इनसे इन जगह पर वापस ले लिया जाए। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। कवि कहता है कि उनकी ज़मीन बिकने के बाद में उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाइल ग्रीडी गुड डोर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाहिल जबकि ग्रीडी लालची, गुड डोर्स कई प्रकार के दलाल, बहुत से दलाल सब्ज बाग दिखाने वाले, ग्रीडी गुड डोर्स यानी कि लालच के अंदर उन्हें सब्ज बाग दिखाएंगे। आपकी ज़मीन का जो टुकड़ा है सरकार खरीद रही है, इसके बदले में आपको मुआवजा मिलेगा, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा मौका अच्छा है कि आप ये अपनी ज़मीन दे दें। बेनिफिशियस्ट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिस्ट लाभ, बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि असल में वो बीस्ट आपने पढ़ा बेटे, जंगली जानवर होते हैं, प्रे शिकार होता है, असल में वो दिखावा करते हैं, उनमें लालच होता है और जंगली शिकारी की तरह वो होते हैं। स्वार्म ओवर देयर लिव्स, और वो दिन रात उनके जीवन में स्वार्म होता है, मंडराते रहते हैं, ढोंग करते हैं ताकि ये गरीब जो कुछ बचा हुआ इसको बेच दे, सड़क पे आ जाए। और ऐसा बहुत सी जगह देखा होगा कि सरकारों ने ज़मीन अधिकृत कर ली, मुआवजा आया या नहीं आया। अब जैसे गेहूं को देखा होगा कि कब की बिकी हुई है, सरकारें कब पैसा देगी। इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और अनेक लाभ के लिए वो उनको प्रेरित करेंगे कि बहुत से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ दियर विट्स, विट्स मूर्ख बनाना। और वो दिन रात, जिसको हम दलाल कहते हैं, बिचौलिए कहते हैं, इन लोगों को बड़े सही तरीके से कैलकुलेट करके समझाते हैं कि आपका बड़ा लाभ होगा। असल में वो या सब लोग गरीब लोगों को मूर्ख ही बनाते हैं। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और बताते हैं कि आगे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप दिन में भी आराम से सो सकते हैं जब आपकी ज़मीन बिक जाएगी। तो बेटे आप समझदार हैं कि जिनकी ज़मीन या विरासत में मिली हुई पूंजी यदि वो अधिकृत हो जाए, यदि वो बेच दे, तो दिन में कितने दिन सोएगा। लेकिन ऐसा लोग सब्ज़बाग दिखाते हैं कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, असल में इस प्रकार के लोग, जो 2-3 प्रकार के लोग बताए थे, ये जो हम रात को आराम से अपनी नींद लेते हैं, उस नींद को भी डिस्ट्रॉय, नष्ट कर रहे हैं। यानी कि इंसान जो गरीब थोड़ा बहुत पूंजी है, यदि वो बेच देगा, पैसे कम मिलेंगे, पैसे ये साहूकार लोग ले जाएंगे, तो उसको रात को भी नींद नहीं आती, दिन में तो नींद क्या आएगी। रेस्ट ऑफ पार्ट हम आगे करेंगे। इसको थोड़ा सा रोड साइड स्टैंड, यानी कि भारत में आप जब भी जाते हो, सड़क के किनारे बहुत से ढाबे, कुछ तो अमीर लोगों ने बढ़ा रखे हैं, उनको बड़े बड़े ढाबे, लेकिन छोटे जो ढाबे हैं आमतौर पर वो गरीब लोगों के हैं, और उन पे हम सबका कर्तव्य है कि वहाँ रुकना चाहिए। और घर की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो, अभी तो ये थोड़ा कोरोना वायरस है, उसके बाद कभी भी मौका मिले तो वहाँ से हम कुछ खरीदारी करें, वो इसी आस में सड़क के किनारे सुबह आकर बैठते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।